ऋण मुक्ति की अमावस्या है। ऋण यानी कर्ज। इंसानी जिंदगी तमाम तरह के कर्जों से लदी रहती है, जैसे माता पिता का कर्ज, संतान का कर्ज, भाई का कर्ज और तमाम ग्रह नक्षत्रों का कर्ज। आज इन सभी कर्जों से मुक्ति पाने का दिन है। इसलिए आज मैं धर्म आपको इन तमाम कर्जों से छुटकारा पाने के उत्तम उपाय बताऊंगा। देखिए, कुंडली के बनते बिगड़ते योग बना सकते हैं आपको कर्जदार। कभी पिता का ऋण, कभी माता का ऋण, कभी भाई का ऋण, कभी संतान का ऋण। ऐसे और भी तमाम ऋण हैं जो इंसानी जिंदगी की मुश्किलें बढ़ाते रहते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इन ऋणों का आपकी कुंडली से गहरा नाता है। कुछ मामलों में इन ऋणों का कारण ग्रहों की बदलती चाल होती है, लेकिन गौर से देखा जाए तो ज्यादातर मामलों में इंसान के अच्छे बुरे कर्मों से बनते हैं कुंडली में ऋण के योग। कहते हैं अमावस्या के दिन इन तमाम ऋणों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो आइए आज हम आपको इन तमाम ऋणों से मुक्त होने के अचूक उपाय बताते हैं। सबसे पहले पिता के ऋण की बात करें। गौर से देखिए, सूर्य और राहु के संयोग से इस ऋण का योग बनता है। कहीं कहीं पर इसे पितृ दोष भी कहते हैं। पिता और अपने से ज्यादा उम्र के लोगों का सम्मान न करने से ये ऋण बनता है। अमावस्या को गुड़ का दान और सूर्य मंत्र का जाप करने से लाभ होता है। जब चंद्रमा बहुत कमजोर या राहु के साथ हो तो माता का ऋण बढ़ता है। यह ऋण खराब मानसिक स्थिति और स्त्री से जुड़ा कष्ट देता है। महिलाओं का आदर सम्मान जरूर करें। अमावस्या को मिट्टी के पात्र में दूध का दान करें और शिव जी के दर्शन करें। पंचम भाव में बृहस्पति और राहु का संयोग इस ऋण का कारक है। बार बार गर्भपात करवाने से ये योग बनता है। संतान से जुड़े दायित्व न निभाने से भी यह योग पैदा होता है। संतान को प्रेम करने और उसके दायित्वों को ठीक से निभाने से यह ऋण खत्म होता है। अमावस्या को बृहस्पति के मंत्रों का जाप करने से संतान ऋण से मुक्ति मिलती है। मंगल बहुत कमजोर हो या राहु से पीड़ित हो तो ये ऋण जन्म लेता है। इस ऋण से मुकदमा, वाद विवाद और जेल जैसी नौबत आ जाती है। सात्विक रहें, भाई से संबंध ठीक रखें और काले रंग से बचें। अमावस्या को हनुमान जी के मंदिर में बैठकर सुंदर कांड का पाठ करें। बुध के खराब होने से व्यक्ति को आर्थिक ऋणों का सामना करना पड़ता है। अगर राहु और बुध का योग हो तो व्यक्ति कर्ज के लिए कपट और जालसाजी करता है। मां दुर्गा की नियमित उपासना करें और गुप्त दान करते रहें। अमावस्या को देवी को नारियल और चुनरी अर्पित करें। शुक्र और राहु के संयोग से बनने वाले योग को पत्नी का ऋण कहते हैं। पारिवारिक दायित्वों की उपेक्षा करने से ये योग बनता है। गृहस्थ जीवन के दायित्वों का पालन ठीक से न करने से ये ऋण पैदा होता है। इस ऋण से व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में लगातार बाधाएं आने लगती हैं। शिव गौरी की संयुक्त पूजा से इस ऋण को नष्ट किया जा सकता है। अमावस्या को शिव जी को सफेद चंदन और माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। शनि खराब हो या शनि राहु का योग हो तो यह ऋण जन्म लेता है। पूर्व जन्म में दायित्वों को न निभाने से ये ऋण पैदा होता है। शक्तियों का दुरुपयोग करने से भी इस ऋण का योग बनता है। इस कारण व्यक्ति का जीवन भाग्य के हाथों की कठपुतली बन जाता है। आचरण को शुद्ध रखने और गुरु कृपा से इस ऋण से मुक्ति मिल जाती है।
अमावस्या को गुरु पूजन जरूर करें और दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का पाठ करें। तो देखा आपने आपकी कुंडली के ग्रहों से जुड़े ये ऋण किस तरह आपकी परेशानियों का कारण बनते हैं। तो इस अमावस्या को खाली मत जाने दीजिए। हमने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें आजमाइए और जीवन के तमाम ऋणों से मुक्त हो जाइए। कुंडली के राहु केतु इंसान को अनजाने कर्ज का शिकार बना देते हैं, जिन्हें ज्योतिष में अज्ञात ऋण कहा जाता है। ऐसे ऋण इंसान को भय और मानसिक परेशानियां देते हैं। आज इस विचित्र ऋण से मुक्ति पाने के उपाय भी बताऊंगा मैं, लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं आखिर क्या इशारा कर रही हैं आपकी राशियां। मेष, हड्डियों की समस्या में सुधार होगा। संतान पक्ष को लेकर चिंता दूर होगी। रुके हुए सारे काम बनेंगे। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 66। वृष, सेहत में सुधार होगा। विवाह तय होने का योग है। अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 55। मिथुन, पारिवारिक विवाद हो सकता है। नौकरी में नया और अनुकूल परिवर्तन होगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 60। कर्क, वाहन दुर्घटना हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। पड़ोसी से तनाव हो सकता है। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 50। सिंह, मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। परिवार की स्थिति में सुधार होगा। आप वाहन खरीद सकते हैं। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 72। कन्या, धन हानि और नुकसान हो सकता है। सेहत के कारण मन अशांत रहेगा। आज कोई नया कार्य न करें। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 65। तुला, जीवन साथी या प्रेमी से कुछ तनाव हो सकता है। नौकरी में पदोन्नति और धन की प्राप्ति हो सकती है। आकस्मिक लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 71। वृश्चिक, नौकरी की स्थिति में सुधार होगा। नए कारोबार की शुरुआत का योग बन रहा है। कोई पुरानी समस्या चली आ रही है तो उसका अंत होगा। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 78। धनु, सेहत में सुधार होगा। मुकदमों में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 69। मकर, जीवन साथी से मतभेद सुलझ जाएंगे। नौकरी में कोई नया अवसर मिलने वाला है। अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 74। कुंभ, किसी आध्यात्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। काम का बड़ा
और नया अवसर मिलेगा। पाचन तंत्र खराब हो सकता है। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य प्रतिशत 58। मीन, क्रोध से निकट के संबंध बिगड़ सकते हैं। संतान के मामले में अभी देर है। नौकरी करने की सोच सकते हैं। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 77। कुंडली के अज्ञात ऋण से मुक्ति पाने के उपाय जानने के लिए आपको कुछ देर मेरा इंतजार करना होगा। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मैं तुरंत लौटूंगा। अगर आपको सफलता ना मिल रही हो, कोई डर लगातार आपका पीछा कर रहा हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई अज्ञात ऋण हो। आज ऋण मुक्ति की अमावस्या है, इसलिए आज मैं आपको ऐसी तमाम परेशानियों से छुटकारा पाने के उपाय बताऊंगा। गौर से देखिए। अगर आपको सता रहा है कोई अनजाना डर, बढ़ रही हैं मानसिक परेशानियां, तो हो सकता है कुंडली पर अज्ञात ऋण का असर। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कई बार कुंडली में कुछ अज्ञात ऋणों के योग भी बनते हैं। ऐसी स्थिति में कुंडली देखकर समस्या का पता नहीं चलता, लेकिन जीवन में परेशानियां लगातार बनी रहती हैं। तो आइए हम आपको कुंडली के अज्ञात ऋणों के बारे में बताते हैं। अज्ञात ऋण। सभी तरह के ऋणों का कारक राहु होता है। जब भी राहु अकेला द्वितीय या अष्टम भाव में हो तो अज्ञात ऋण के योग बनते हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति को डर और मानसिक रोग खूब परेशान करते हैं। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। कंबल का दान करें। कंबल का दान और राहु के मंत्रों का जाप भी इस ऋण से मुक्ति दिलाता है। अमावस्या के दिन पीपल या बरगद का पौधा लगवाने से विशेष लाभ होता है। अन्य ऋण। कुंडली में बेहतर स्थिति होने के बावजूद अगर सफलता न मिल रही हो, कुंडली में कोई समस्या ना दिख रही हो लेकिन परेशानियां बढ़ रही हो, ऐसी स्थिति में समझ लेना चाहिए कि कुंडली में कोई ना कोई ऋण जरूर है। ऐसी दशा में 40 दिनों तक रोज सुबह गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। अमावस्या के दिन निर्धनों को लंगर खिलाएं और वस्त्रों का दान करें। तो इस अमावस्या पर ऋण मुक्ति के उत्तम उपाय कीजिए और अपनी जिंदगी की तमाम जानी अनजानी परेशानियों से छुटकारा पाइए, क्योंकि ये अमावस्या ऋण मुक्ति के लिए विशेष संयोग लेकर आई है।